नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में नए फ्लाईओवर ज़ेर तामीर, शहरियों का खैर मकदम। राजौरी में मेगा टैलेंट हंट म्यूजिकल कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। श्रीनगर में ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ पर सिम्पोजियम। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेमिना श्रीनगर में प्रैक्टिस क्रिकेट पिच ज़ेर तामीर। कठुआ के दूर दराज इलाकों के किसानों तक पहुंचने की पहल। शहर श्रीनगर में आम लोगों के लिए सफरी सहूलियात में बेहतरी लाने के मकसद और मेगा प्रोजेक्टों के तहत मुतअद्दिद मकामात पर फ्लाई ओवर्स तामीर किए जा रहे हैं। इन फ्लाई ओवर्स की तामीर से नकलो हरकत में आसानी पैदा होगी और शहर में ट्रैफिक के मसाइल का हल भी तलाश होगा। सिविल लाइंस के सनत नगर इलाके में एक फ्लाई ओवर ज़ेर तामीर है, जबकि बेमिना श्रीनगर में भी इसी तरह का फ्लाई ओवर तामीर किया जा रहा है। देखिए बदलते कश्मीर की बदलती तस्वीर पर मबनी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए नए फ्लाई ओवर्स ज़ेर तामीर हैं। श्रीनगर के बेमिना और सनत नगर में अहम शाहरा पर 2 फ्लाई ओवर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे हैं। सनत नगर इलाके में ज़ेर तामीर फ्लाई ओवर पर शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस फ्लाई ओवर से न सिर्फ शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे बल्कि बडगाम और बारामुल्ला में आने जाने में भी आसानी पैदा होगी। ये यहाँ पर एक्चुअली फ्लाई ओवर बन रहा है जो कि मतलब बहुत फ़ायदा देगा कि ट्रैफिक कंजक्शंस बहुत हो रही है लगभग कश्मीर में, और ये प्रोजेक्ट जो है ऑर्गेनाइज R&B की तरफ से हुआ है, तो इसमें मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन मतलब जो यहाँ से ट्रैफिक आएगा वो नीचे से जाएगा, और ये फ्लाई ओवर मतलब एक ट्रैफिक कंजक्शन बहुत ही इससे कम हो जाती है। सो मतलब हम देख सकते हैं कि जो ये बारामूला के साथ कनेक्ट होता है यहाँ से, और यहाँ से जो बडगाम से ट्रैफिक आ रहा है वो नीचे से जाएगा, तो इसमें मतलब बहुत फ़ायदे हैं इसके। श्रीनगर के बेमिना और सनत नगर इलाकों में तैयार हो रहे फ्लाई ओवर्स को साल 9 के वस्त तक अवाम के नाम वक्फ किए जाने की उम्मीद है। फ्लाई ओवर्स पर काम तेजी से जारी है और मौसम में आई बेहतरी के साथ ही तामीरी काम में मजीद सूरत लाई गई है। शहरियों और फ्लाई ओवर की तामीर पर तैनात हुकाम का कहना है कि ये श्रीनगर के लिए मेगा प्रोजेक्ट हैं। इनकी तामीर से शहरियों को सफरी सहूलियात में काफी बेहतरी आएगी। ये जो इस वक्त हम प्रोजेक्ट यहाँ कर रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिमिलर बेसिस पे है। 3 फ्लाई ओवर्स है, एक नावगाम में, एक बेमिना में और एक सनत नगर में। नावगाम और बेमिना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग टाइम था वो इससे पहले हुआ था, ये लेट स्टार्ट हुआ है, और इससे बहुत रिडक्शन हो जाएगी ट्रैफिक की। बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स है ये श्रीनगर के लिए। और जो अब सनत नगर का है, इसका जो डेडलाइन हमें है मोस्टली हम कंप्लीट करेंगे, सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पूरा सपोर्ट है। एक्जन साहब जो है, AW साहब जो है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया है, JE साहब ने भी सपोर्ट दिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि बुटिंगो क्रॉसिंग पर जो फ्लाई ओवर बन रहा है वो हमारे लिए सबसे अहम है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। उनका कहना था कि इस फ्लाई ओवर की तकमील के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन वो कुछ मसाइल की वजह से पूरी नहीं हो सकी। बधोरी ने कहा कि बेमिना और सनत नगर फ्लाई ओवर्स पर काम तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द इन मेगा प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। अगर मैं NH की बात करूँ तो एक बटिंगो वाला फ्लाई ओवर है जहाँ से वो रेलवे लाइन गुजरती है, एक वही हमारा एक बॉटल नेक है। तो ये फ्लाई ओवर जो है इस मंथ के एंड तक जो है वहाँ पे 2 वे ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। अगर मैं फिर उससे आगे आता हूँ, लसजन से लेके अगर मैं पारिमपुरा तक की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे हमारे अभी 2 मेन फ्लाई ओवर आप देख सकते हैं। बेमिना में चल रहा है, एक सनत नगर में जो चल रहा है। दोनों में तेज़ी से काम चल रहा है और इसको जो है वर्किंग सीजन जो है इस बार हमें काफ़ी अच्छा मिल गया था, तो इस पे तेज़ी से काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे बड़ियारी ब्रिज अगर आप
शहर के अंदर डल गेट में देखेंगे, और उसके बाद वो जो सीमेंट ब्रिज जिसे बोलते हैं नूर जहान ब्रिज, तो वो भी इस बार आप देखेंगे कि इस साल में वो पूरे चल जाएंगे, और जून तक हमारा मकसद है कि इस पे ट्रैफिक चल जाएगा। बेमिना और सनत नगर फ्लाई ओवर्स को साल 9 के वस्त तक अवाम के नाम वक्फ करने की उम्मीद है। पीर पंचाल के जिला राजौरी में कल्चरल सरगर्मियों को फ़रोग देने और मकामी नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने की गरज से एक मेगा टैलेंट हंट म्यूज़िकल कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, और इस फेस्टिवल का अहतमाम फ़ौज ने जिला राजौरी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट में किया था। नौजवानों की खासी तादाद ने कल्चरल फेस्टिवल में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और फ़ौज का शुक्रिया भी अदा किया। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। हिंदुस्तानी फौज ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट में मेगा टैलेंट हंट म्यूजिक कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में शामिल शुरका ने कहा कि इस इवेंट से नौजवान नस्ल को अपने कल्चर से आगाह करना है। आज बहुत खुशी का माहौल है और हम भी बहुत खुश हैं कि आर्मी की जानिब से ये प्रोग्राम आज यहाँ मुनक्किद किया गया है, और जिससे बच्चों की बड़ी हौसला अफजाई हुई है। हमारे बॉर्डर एरिया के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और इसका एक नमूना आज उन्होंने पेश कर दिया है। हम आर्मी के कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आर्मी किसी भी शुबे में पीछे नहीं रहती है, हमेशा हमारे बच्चों को इनकरेज करती है और अलग अलग तरीके से इन्हें पार्टिसिपेट करवाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो। आर्मी का बड़ा रोल है इस एरिया में, और ये जो कोऑर्डिनेशन सिविलियंस और आर्मी के बीच में ये बेमिसाल है और लाजवाब है। राजौरी में मुनाकिदा मेगा टैलेंट हंट म्यूजिक कल्चर फेस्टिवल का मकसद तलबा को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। मेले में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए गए और बहुत से तलबा ने अपने फन का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि राजौरी के नौजवानों में काफी टैलेंट मौजूद है, जिसे बाहर निकालना वक्त की अहम जरूरत है। ये इनिशिएटिव जो है इंडियन आर्मी ने लिया है ताकि लोकल कल्चर को यहाँ प्रमोट किया जाए। बॉर्डर बेल्ट के अंदर बहुत सारे पहाड़ी स्पीकिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे गोजरी स्पीकिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट हैं जिनको कभी मौका नहीं मिलता है। मौका देने के लिए यह आर्मी का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप है ताकि उभरते हुए कलाकारों को एक स्टेज पर जो है वो अवेलेबल करवाया जाए, जहां वो अपने टैलेंट को शो कर सके, ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो अपना और अपने इलाके का नाम रोशन कर सके। हुकाम ने कहा कि जहां मेगा टैलेंट हंट म्यूजिक कल्चरल फेस्टिवल से मकामी सकाफत को फरोग देने की कोशिश की गई, वहीं मकामी नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए एक मौका फराहम किया गया, जो कई वजूहात की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था कि कल्चरल प्रोग्राम कराना, जो हमारे लोग, जो हमारे बच्चे अपने कल्चर को भूल गए, उनको ये रियलाइज़ करवाना कि अपने कल्चर को अडॉप्ट करें और अपने कल्चर को प्रमोट करें। हमारा मेन मोटिव था एक बच्चों को प्लेटफॉर्म देना ताकि वो अपना एक स्टेज फोबिया ख़त्म कर सकें, स्टेज के ऊपर आ सकें। और मैं सबसे ज़्यादा तो इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये प्रोग्राम आज मंजाकोट में ऑर्गेनाइज किया। मुनाकिदा तकरीब पर महकमा तालीम और जिली इंतजामिया के कई अफसरान भी मौजूद थे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर कई नौजवानों को असनाद और एजाज़ात से नवाजा गया। कश्मीर में ज़रई इनकलाब लाने की कोशिश के तहत CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने श्रीनगर में एक 3 रोज़ा सिम्पोजियम का एहतमाम किया। अपनी नौयत के इस मुनफरद प्रोग्राम में स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो मरकूज़ की गई। प्रोग्राम में तकरीबन 70 शुरका ने शिरकत की, जिनमें रिसर्च स्कॉलर्स, ज़रई इंजीनियर और बागवानी टेक्नोक्रेट्स शामिल थे। माहिरीन और शुरका ने इस प्रोग्राम के इनेकाद पर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। CSIR मिशन के तहत SIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने श्रीनगर के अपने हेडक्वार्टर पर 3 रोज़ा सिम्पोजियम का इनेकाद किया।
اس کا مقصد مٹی اور پودوں کی صحت کو بڑھانے کے لیے خطے میں مخصوص اسمارٹ ایگرو ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کرنا تھا۔ پروگرام میں شرکاء نے کہا کہ ایسے پروگراموں کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ انہیں جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال سے متعلق مفید جانکاری مل رہی ہے۔ اس میں ہمیں جو بھی لیکچر اسکیڈول ہمیں ملا ہے، ہمارے لیکچرز اکارڈنگلی پلان ہوئے ہیں کہ سوائل کو آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اسی طرح پھر آپ کراپ ہیلتھ کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ ہمیں انفارمیشن دی جائے گی، ہمارے ٹیکنیکل لیکچرز ہوں گے، انفارمیشن دی جائے گی اباؤٹ اسمارٹ نو ہاؤز آف سوائل اینڈ کراپ مینجمنٹ۔ تو اس میں ہمارا سوائل ایک الگ ٹاپک رہے گا اور کراپ ایک الگ ٹاپک رہے گا۔ تو کیسے ایک لیکچر تو سوائلس ٹیکنالوجی پہ بھی ہے جو کہ بہت نئی ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، تو اسمارٹ سوائلس ٹیکنالوجی، سیفرن کے بارے میں، اسی طرح ہماری ڈرون ٹیکنالوجی پہ ایک لیکچر ہے۔ تو کافی فروٹفل رہے گا اور سیکھنے کو ملے گا ہمیں اس ٹریننگ، اس سمپوزیم میں۔ کشمیر میں زرعی انقلاب لانے کی کوشش کے تحت مرکزی حکومت نے اپنی نوعیت کے اس منفرد سمپوزیم کا اہتمام کیا جس میں اسمارٹ ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ CSIR انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب کا موضوع تھا ٹرانسلیٹنگ ٹیکنالوجی انٹو پریکٹس، اسمارٹ نو ہاؤ آف سوائل اینڈ کراپ مینجمنٹ، یعنی ٹیکنالوجی کا عملی طور پر استعمال کرنا، مٹی اور فصل کے انتظام کو اسمارٹ طریقے سے جاننا۔ تقریباً 70 شرکاء نے شرکت کی جن میں ریسرچ اسکالرز، زرعی انجینئرز اور باغبانی ٹیکنوکریٹس شامل تھے۔ کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو ہماری بکس میں نالج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پچھلے سال تک یا اس سے پہلے کے سال تک، لیکن جو ان کے پاس ٹیکنیکس ہے اس سے ہمیں اپ گریڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ایگریکلچر کو انکریز کر سکتے ہیں، پریکٹیکلز یا دیٹس وائی۔ کیونکہ آپ دیکھو گے کہ جو فار فلنگ ایریاز میں ہیں ہمارا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے، دو وی کیم فرام اے ریسرچ بیک گراؤنڈ، بٹ ہمارا یہ رہتا ہے کہ یہاں پر آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ ایگریکلچر پہ ہمارا جو لائیولیہڈ ہے وہ ڈپینڈ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم جو اپ ڈیٹڈ نالج ہے اس کو گین کرے، پریکٹیکلز کو گین کرے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرے تاکہ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس کو بھی اگر وہ کالج سے نکلیں گے کم سے کم ہم ان کو اویئر کریں گے کہ کیا کیا ٹیکنالوجیز ہیں رننگ پریزنٹلی ان کشمیر اور ان دی ورلڈ جس سے وہ بینیفیشل ہوں گے ہماری کراپس کے لیے۔ 3 روزہ سمپوزیم کا افتتاح CSIR IIIM جموں کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے کیا۔ سمپوزیم کے دوران شرکاء نے زرعی شعبے کو بھی مثال بلندیوں تک لے جانے کے لیے تیار کردہ تازہ ترین پیش رفت کو ظاہر کرتے ہوئے پریزنٹیشنز پیش کیں۔ خصوصی تکنیکی مباحثوں سمیت مختلف سیشنز نے سائنسدانوں اور ماہرین زراعت کو بصیرت اور تجربات کے تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ جو ہماری ٹریڈیشنل پریکٹسز ہے یا جو ہماری کنونشنل میتھڈس آف پریکٹائسنگ ایگریکلچر اس سے ہم تھوڑا سا ڈپارٹ کریں اور ہم اب اسمارٹ ایگرو ٹیکنالوجیز کی پریکٹس میں ہم فوکس کریں، جس میں ہمارا یوز آف IoT یا انٹرنیٹ آف ٹیکنالوجی ہے، جس میں سینسرز کا استعمال ہوگا، ریئل ٹائم میں ہمیں کراپ فیلڈ سے یا کراپ کی فینالوجی سے ڈیٹا مائن کرنے کے لیے کہ کراپ کی سچویشن کیسی ہے، یا فار انسٹنس ہمارے پودوں میں آپ کو پتہ ہے ڈیزیزز آتی ہے، انسیکٹس آتے ہیں، تو کیسے ہم ریئل ٹائم ہم ڈیٹا جو ہے جنریٹ کرے تھرو ایریل انمانڈ وہیکلز یا ڈرونز کے ذریعے، کیسے ملٹی اینڈ ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ سے ہم یہ پتہ لگائے کہ ہماری کراپ جو ہے انفلوئنس ہو رہی ہے یا امپیکٹ ہو رہی ہے کسی پرٹیکولر ڈیزیز سے، یا ہمیں سوائل کی مانیٹرنگ کرنی ہے فرام اے پرسپیکٹیو آف اٹس نیوٹریشن یا اس میں جو واٹر کی اویلیبلٹی ہے، تاکہ ایک فارمر کو جو ہے ایک ریئل ٹائم میں ایک اسیسمنٹ ملے اس کے موبائل کی ڈیوائس پہ یا اس کے کسی بھی کمپیوٹر کی ڈیوائس پہ، کہ اس کو ریئل ٹائم ملے کہ اس کے فیلڈ میں کیا سچویشن ہو رہا ہے۔ سو وہ ایڈوانسز جو ہے یا وہ جو ٹیکنالوجیز ہے اس کے بارے میں ہی جو ہمارا یہ 3 دِوسیہ جو نیشنل سمپوزیم کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں سم 75 پارٹیسپینٹس وی ہیو، جس میں ایگریکلچرل انجینئرنگ کے ٹیکنوکریٹس ہیں، ہارٹیکلچر کے ٹیکنوکریٹس ہیں، ایگریکلچر کے ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کو ہم جدید جو ہماری ٹیکنالوجیز ہیں ان سے ایکوانٹ کروائیں گے۔ CSIR آروما مشن اور فلوریکلچر مشن کے تحت اقدامات نے ٹھوس نتائج حاصل کیے ہیں، کسانوں کو بااختیار بنایا ہے اور خطے میں ایگری ٹیک
स्टार्ट अप इकोसिस्टम की तरक्की को फरोग दिया है। डॉक्टर शाहिद रसूल नूडल साइंसदान ने टेक्नोलॉजी को अमली तौर पर इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया। पेशन गोई करने वाले तज्जियात, खुद मुख्तार काश्तकारी और दुरुस्त फसल के इंतजाम और पायदार जमीन के इस्तेमाल को मनसूबाबंदी के लिए रोबोटिक निजाम में AI एल्गोरिदम के अहम किरदार को उजागर किया। सिक्योरिटी फोर्स में शामिल नीम फौजी यूनिट SSB वादी कश्मीर में कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम के तहत कई इक़दाम उठा रही है। इसी प्रोग्राम की एक कड़ी के तहत SSB बेमिना श्रीनगर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नौजवानों की सहूलियत के लिए एक प्रैक्टिस क्रिकेट पिच बना रही है। मकामी नौजवानों ने इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की और कहा कि इस इक़दाम से उनकी खेल सलाहियतों में मज़ीद निखार आएगा। पेश है खेल के मैदान से हमारी ये रिपोर्ट। 10 बटालियन सशस्त्र सीमा बल बट्टामालू श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक काबिल सताइश पहल की है। सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर के बेमिना के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नौजवानों के लिए प्रैक्टिस क्रिकेट पिच बना रही है। नौजवानों ने कहा कि कॉलेज के ग्राउंड में पानी जमा होता था, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाते हैं, लेकिन अब उन्हें प्रैक्टिस पिच मिल रही है, जिससे उनकी सलाहियतों में मजीद निखार आएगा। यहाँ पे जो ये ग्राउंड है इसमें पूरा पानी जमा होता था और जो हमको दिक्कत आ रही थी बहुत क्रिकेट खेलने में या बाकी कोई गेम खेलता था यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत आ रही थी। और अब SSB वालों ने हमको बहुत मदद की है कि उन्होंने थोड़ी ये टर्फ वर्फ हमको दी है, तो ये जो क्रिकेट खेलते हैं उनको अच्छा मदद मिलेगा इससे, क्योंकि कोई यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा इससे। हुकूमत का मकसद नौजवानों को उनकी क्रिकेट महारत को फरोग देने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। क्रिकेट पिच की तामीर SSB की मजमूई तरक्की नौजवानों की फलाह बहबूद के अज़म की अक्कासी करता है। इससे न सिर्फ नौजवानों को क्रिकेट के शौक को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि उनकी मजमूई तरक्की भी होगी। डे इन एंड डे आउट इतनी सारे सालों की मेहनत, किसी हद तक हम इस ग्राउंड को उस लेवल तक पहुंचा पाए जहां आज अब एटलीस्ट 10-12 टर्फ है। तो अब फिलहाल SSB वालों ने भी इनिशिएटिव लिया है, वेरी मच अप्रिशिएटेड। अब यहाँ पे जो ये प्रैक्टिस का टर्फ बनेगा, इस पे जो हमारे यंगस्टर्स है, जो आगे यूथ है आने वाले, वो एनकरेज हो जाएंगे। SSB के आला अफसरान का कहना है कि कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम के तहत ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत समाज की तरक्की के लिए SSB काम करती रहती है, जबकि बेमिना डिग्री कॉलेज श्रीनगर में प्रैक्टिस क्रिकेट पिच की तामीर इसकी एक कड़ी है। हम लोग निरंतर सामाजिक कार्य के लिए काम करते रहते हैं। जो MHA का प्रोग्राम है हमारा कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम, उसके तहत हम कभी OPD लगाते हैं, उसमें पेशेंट्स को देखते हैं, कभी इस तरह के कार्य करते हैं। तो कम्युनिटी के लिए हम लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो भारत दर्शन टूर हमने कराया है, कुछ व्हील चेयर्स वगैरह हमने जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको भी दिए हैं। तो हमारा कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम निरंतर चलता रहता है। लोकल्स की तरफ से कितना रिस्पॉन्स मिलता है ऐसे? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, और जब भी हम OPD वगैरह लगाते हैं लोकल के लिए तो बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, और हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेके हम मुफ्त में उनको दवाएं देते हैं, तो उसमें फ़ायदा उठाते हैं। जैसे इस पिच का निर्माण होगा तो लोकल में काफ़ी जो मोस्टमैन क्रिकेट क्लब के प्लेयर्स हैं उसमें काफ़ी उत्साह है कि इस पिच के निर्माण के बाद उनको अभ्यास का काफ़ी मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है यहाँ के लोकल्स का। SSB ने मकामी नौजवानों को आलमी मय्यार की सहूलियात फराहम करके खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने को भी तरगीब दी। जम्मू कश्मीर में ज़रूरी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए जम्मू कश्मीर के महकमे ज़राअत की जानिब से मरकज़ी प्रोग्राम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़े पैमाने पर अमलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत सुबह जम्मू के ज़िला कठुआ के दूर दराज इलाकों के किसानों तक पहुंचने की सही की गई, जिसके मस्बत और समरावर नताइज बरामद हुए। आइए मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कठुआ के दूर दराज इलाकों के किसानों तक पहुंचने के लिए महकमा ज़राअत ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कई इक़दामात उठाने शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में लागू हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से किसानों की आमदनी में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। मकामी किसानों का कहना है कि कठुआ की जमीन खेतीबाड़ी के लिए काफी मौजून है। यहाँ कमोबेश हर एक शहरी ज़रूरी पैदावार पर इन्हिसार करता है। सबसे पहले हमारे JNK GUT में एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया हुआ है। उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने जो सरकार ने गवर्नमेंट ने किसान संपर्क अभियान लगाए, वो अभी भी लगे हुए। उसके अंडर हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं और फार्मर की रजिस्ट्रेशन करते हैं और इनको 29 जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें 24 एग्रीकल्चर के हैं उनके लिए स्कीम्स के बारे में बताते हैं और वो स्कीम्स इस साल हमारे पास आए भी और हमने फार्मर्स को दी भी, जिसके मतलब बी कीपिंग है, फिर अल्टरनेट एग्रीकल्चर फार्मिंग है, फिर उसके लिए मशरूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कठुआ में महकमा ज़राअत के फील्ड अफसरान किसानों को हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आने वाली सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही फराहम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होकर आमदनी को दोगुना कर सकें। यहाँ खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपना रोजगार हासिल करके बाइख्तियार बन रही हैं। कठुआ के दूर दराज इलाकों में किसानों में मुख्तलिफ पौधे और बीज भी तकसीम किए जा रहे हैं। तो यहाँ संजय जी के इनके घर में मीटिंग थी आज। मीटिंग थी, उसमें उन्होंने करेला, लौकी और बैंगन सब कुछ पौधे लगाए हैं। हम उनके साथ दे रहे हैं। हमने सबको बुलवाया था आज। उन्होंने हमें सबको 5-5, 6-6 पौधे दिए हैं। हम भी घर में अपने अपने सब्जी लगाएंगे। हम इनकी हेल्प करते हैं, ये भी करते हैं तो हम भी अपने अपने घरों में लगाएंगे सब्जी और इनको खरीदेंगे हैं, इनको बेचने को देंगे सब्जी। तो ये बहुत ही अच्छे हैं। गांव में इन्होंने सबका नाम रोशन किया है। महकमा ज़राअत किसानों को साइंसी खतूत पर उनकी मदद करने में पेश है और मुख्तलिफ स्कीमों और माली इमदाद में भी महकमे की जानिब से किसानों की मदद की जाती है। कठुआ में तरक्की पसंद किसान मौजूद हैं जिन्होंने गैर मुल्की सब्जियों, रंगीन गोभी और ज़राअत से मुतालिक दीगर सरगर्मियों में शोहरत हासिल की है। वो ज़राअत के शोबे में आने वाले कारोबारी भी बन रहे हैं। हम एग्रीकल्चर वालों को भी यही कहेंगे और सभी लोगों को, जो भी फार्मर लोग हैं हमारे, जैसे अभी एक हमारी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम आई है, उसमें भी हमारे बहुत से ही उसके पार्ट काफ़ी उसमें हिस्से हैं जो कि लोगों की मदद कर सकते हैं। बैक टू फार्मर बेसिकली स्कीम जो है फार्मर्स को दोबारा रोज़गार में लाना ताकि अपना वो काम कर सकें, अच्छा रोज़गार भी मिले उनको और अपनी वो फार्मिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर सके और उनको उसका बेनिफिट भी जो है वो अधिक से अधिक मिल सके। जम्मू कश्मीर के किसानों को हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मंजूर शुदा नई मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों, किसान संपर्क अभियान के तहत होने वाले फवाइद के बारे में आगाह करने के मकसद के साथ किसानों के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम भी शुरू की गई है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप इस बारे में हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।